अब हम लोग सप्तयुग की जो वर्णमाला है, जिसे आपको नागलिंगा वर्णमाला कहते हैं अथवा इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, उन इंडस स्क्रिप्ट के वर्णमाला के आधार पर, वर्णाक्षरों के आधार पे जो यह शालिग्राम शिला के ऊपर उत्कीर्ण आप देख रहे हो, उत्कीर्ण यह जो रेखाएं हैं, जिसका उत्कीर्णन आपके पुरा काल में आज लाखों वर्ष पूर्व आपके जो शिलाओं के मध्य आपके जो के कहिए कि घोंगे टाइप का उसी तरह का जो प्राणी था प्रोटोजोआ काल का, तो वह उसके अंदर आपके दब गया था। तो यह एक तरह से जो शिलालेख है आपके शालिग्राम शिला, वह वास्तव में जीवाश्म शिला है, और उस जीवाश्म शिला पर जो यह उत्कीर्ण वर्णाक्षर है, सतयुगीन वर्णाक्षर है, इंडस स्क्रिप्ट है, उनके वर्णाक्षरों के आधार पर जब हम वाचन करते हैं तो सबसे पहले दो इस प्रकार के आपके 80 से 120 तरीके के आपके चिन्ह आपको प्राप्त होंगे, उत्कीर्ण चिन्ह प्राप्त होंगे। उनमें से मुख्यतः जो दो आपके चिन्ह हैं उसका पूजन करने की परंपरा है, और वो पर क्या उत्कीर्ण है देखिए, यह जो गोलाकार देख रही है आप देखिएगा तो हा आपके जो वर्णाक्षर हैं आपके सतयुगीन हा और र, और बीच में जो हो जाती है यह आपके ईकार वर्णाक्षर हरि। तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि भगवान विष्णु के तो 24 अवतार हुए, उन 24 अवतार में जो हरि थे, श्री हरि, उनके उन्हीं के काल में आपके तुलसी जो वृंदा कहलाती थी उनका सतीत्व नष्ट हुआ, और तुलसी वास्तव में वृंदा ने उसी हरि को, श्री हरि को, नारायण को आपको शापित किया, चूंकि यह प्राप्त होती है नारायणी नदी के तट पे। नारायणी यानी गंडकी नदी। गंडकी का तात्पर्य क्या होता है? गंडकी का तात्पर्य भी होता है, पहले ही बताया जा चुका है, गंडकी का मतलब गाल, निशान। भगवान को जब वृंदा के साथ उन्होंने मतलब गलत व्यवहार किया तो उनको वृंदा ने चाटा लगा था, जिसके कारण उनका निशान पड़ गया। तो वही निशान आपके हैं शालिग्राम शिला पर, इस प्रकार से उत्कीर्ण। वो निशान क्या है? हरि है। यह याद करने के, ये आपके हायरोग्लिफिक लिपि कहलाती है। अब दूसरा शिला देखिए, दूसरा शिला पर आपको इस रूप में वर्णाक्षर प्राप्त होंगे। जब इसका पाठन कीजिएगा आपके इंडस वर्णमाला के आधार पे, उनके वर्णों के आधार पे, तो जो वर्णाक्षर प्राप्त होते हैं नारायण, नारायण या नारायण, नारायण या नारायण का तात्पर्य क्या हुआ? नारायण जो जल में वास करता है। तो यह जो इन दोनों शिलाओं पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो वृंदा थी उनका सतीत्व को नष्ट करने वाले जो अवतार था भगवान श्री विष्णु का, तो वह उस काल में, उस युग में भगवान श्री विष्णु का नाम जो था, संबोधन था हरि नारायण। क्या नाम था? हरि नारायण संबोधन था। जिस प्रकार से भगवान राम ने वो रामावतार लिए, बुद्धावतार में बुद्ध कहलाए, श्री कृष्ण अवतार हुआ उनका, और भी कई अवतार, हैग्रीव अवतार हुआ, उसी तरह हरि नारायण अवतार हुआ था। उनमें उन्होंने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया था और जलंधर का वध करने में एक सहायता किया था भगवान शिव को। शालिग्राम शिला की पूजा आपके भगवान श्री विष्णु के प्रतिरूप के रूप में की जाती है। वास्तव में ये जो शालिग्राम शिला संबोधन है, इसका मूल संबोधन, आदि युगीन संबोधन शालीन ग्राम शिल होना चाहिए। शिल का ही अपभ्रंश आपकी शिला है, शालीन ग्राम का अपभ्रंश साल ग्राम है। शालीन ग्राम छोटी इकार है, वो आपके लुप्त हो जाती है। तो शालीन ग्राम का तात्पर्य हुआ सभ्य, स्वीकृत, यानी ग्राम यानी स्वीकृत, और शील यानी संस्कार। जो संस्कार भगवान श्री विष्णु का, नारायण का हम लोग स्वीकारें, जो सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारवान हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के आपके 24 अवतार हुए। उन सभी अवतारों में उन्होंने विशेष विशेष चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया है। शालिग्राम शिला वास्तव में उन सभी संस्कारों
का एक को अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग शालग्राम शिला की पूजन करते हैं।